अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरदरानी मिल्लत इस्लामिया, स्टेज पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या रसूलल्लाह अंज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना इश्क़ालना गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबाए ईमा मददे मा गदायम तो सुल्ताने आलम हस्ती अज़ तुदारेम कमाया शहे जीला मददे बगिरदा बेगुना उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती महक़े ख्वाजा उस्मानी हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती सुन्नियम मन्नारे अल्लाहु अकबर में ज़लम नम्ज़ अबू बकर उमर उस्मान हैदर में ज़लम नारे या क़ादरियम गौसे आज़म में ज़लम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम में ज़लम दुनिया में अराफ़त से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला, बैठे जो दरे पाके पैगंबर के हुजूर ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। बरदरानी मिल्लत इस्लामिया, मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक मरतबा और अक़ीदत और मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक मरतबा और मोहब्बत से पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरदरानी मिल्लत इस्लामिया, पिछले 9 दिनों से आप लोग प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं। रोजाना अलग अलग उलमा मुबल्लिगीन हज़रात आपके सामने पेश होते हैं। अपने अपने अंदाज में सबने बारगाह इमाम में नजराना अक़ीदत पेश किया होगा और माशाअल्लाह से आप लोग सुन भी रहे हैं। जैसा कि सोशल मीडिया पर आपके फोटो वगैरह के वायरल होने से पता लगता है कि आप हज़रात काफ़ी तादाद में आते हैं और बहुत अच्छे से समाअत भी करते हैं। आज का प्रोग्राम चूँकि आखिरी प्रोग्राम है आपके यहाँ का, यानी इस साल का, अल्लाह ना करे कि कभी आखिरी हो। मैं दुआ करता हूँ कि मौला क़यामत तक ऐसे ही जारी व सारी रहे। आमीन। तो चूँकि आज इस साल का आखिरी प्रोग्राम है, अगले साल से इंशाअल्लाह फिर शुरुआत होगी। जिंदगी का किसी का भरोसा नहीं है, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, सबका मामला पता नहीं। बहरहाल वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, उस वक्त की आदमी कदर करे और वक्त का फायदा उठाए। बरदरानी मिल्लत इस्लामिया, बहुत सारे उलमा ने खुतबा ने अपने अपने अंदाज में तकारीर की होगी और मैं समझता हूँ कि सबने मुझसे अच्छा ही बोला होगा, क्योंकि आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी आपको अच्छी तरह से काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिनके चेहरे मेरे सामने नज़र आ रहे हैं, मैं उनको पहचानता हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे तो कुछ बोलना आता नहीं है, सरकार इमाम हुसैन का सदका है जो महफिल में लोग ज़बरदस्ती बुला लिया करते हैं। अब जितना भी वक्त आपका लगे आप थोड़ी देर तक मुझे बर्दाश्त करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। मतलब आपने कबूल कर लिया कि आप बर्दाश्त करेंगे मुझको।
ये कह सकते थे कि नहीं नहीं हजरत ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपने इंशाल्लाह कहकर बता दिया कि आप बर्दाश्त करेंगे मुझको, ठीक है, कोई बात नहीं, बहरहाल आप बर्दाश्त करें मुझको। और दूसरी बात मैं ये अर्ज करूं कि आप मेरे भाई हैं, है ना मेरे भाई? अरे बोलो ना यार, हाँ, बातचीत करने के एतबार से बात करता हूँ मैं, तकरीर वगैरह नहीं आती मुझे, तो कुछ आप बोले कुछ मैं बोलूँ, है ना, तो एक माहौल बनता चला जाएगा। तो आप मेरे भाई हैं ना, बोलो ना, हाँ माशाल्लाह, मैं भी आपका भाई हूँ, बल्कि दुनिया के किसी भी खत्ते में रहने वाला कोई भी मुसलमान हो दूसरे मुसलमान का भाई भाई, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई भाई। तो हर भाई की तमन्ना होती है कि मेरा भाई आगे बढ़े, हर भाई की तमन्ना होती है मेरा भाई तरक्की करे, हर भाई की तमन्ना होती है कि मेरा भाई अच्छा रहे, है ना, हर भाई की तमन्ना होती है, आपकी भी तमन्ना होगी। मैं आपका भाई हूँ, आप मेरे भाई हैं, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को इस जलसे पाक में जो कुछ आपने खर्च किया उस खर्च करने का बेपनाह सदका अता फरमाए और शानदार अजर अता फरमाए। जितना भी आपने खर्च किया उस खर्च को खूब आपका कबूल फरमाए और खूब खर्च करने की आगे भी तौफीक अता फरमाए। अब आप लोग यहाँ जमा हुए हैं तो जाहिर बात है इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर जमा हुए, है ना, माशाल्लाह। और ये जगह कौन सी है? इमाम बाड़ा ही है, मतलब ये जगह भी इमाम ही की है। और हम तो यूं कहते हैं कि दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का। जगह की क्या बात है यार, दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। बस एक पल की थी यजीद की हुकूमत, सदियां हुसैन की है, जमाना हुसैन का। तो सारी सदियां सारा जमाना सब हुसैन आजम का है। मेरा लज़्ज़त, इससे पहले कि चंद बातें अर्ज करूं, मैंने जिस आयत करीमा को अपना मौजूद सुखन बनाया है उसके एतबार से कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि मैं नात भी पढ़ता हूँ तो चंद शेर में भी पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, और चाहूंगा कि लगे मुझे कि मैं अपनों में आया हूँ, गैरों में नहीं, है ना, लगना चाहिए मुझे। और अगर नहीं लगा तो फिर रात भर बिठा कर रखूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा, इसको भी ज़हन में रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का ऐसा करम और एहसान है कि रात भर क्या 2 रातें बुलवा लो, 4 रातें बुलवा लो, सरकार इमाम हुसैन बुलवाते चले जाएंगे, मैं घूमता चला जाऊंगा इंशाअल्लाह, है ना। तो अब यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको रात भर भेजना है या मतलब जो तो लगना चाहिए मुझे कि मैं मेरे अपनों में मैं कुछ सुना रहा हूँ, चंद शेर पेश कर रहा हूँ, मोहब्बतों से समाअत फरमाए, एक मरतबा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोले माशाअल्लाह। जोरे बाज़ोए हैदर, जोरे बाज़ोए हैदर, इस तरह दिखा डाला, जोरे बाज़ोए हैदर, जोरे बाज़ोए हैदर, इस तरह दिखा डाला, जोरे बाज़ोए हैदर, इस तरह दिखा डाला, जोरे बाज़ोए हैदर, इस तरह दिखा डाला कि एक नन्हे असग़र में, एक नन्हे असग़र में करबला हिला डाला, जोरे बाज़ोए हैदर, और आया था मिटाने को, आया था मिटाने को, कुफ्र गुलशने से आया था मिटाने को, कुफ्र गुलशने से आया था मिटाने को, कुफ्र गुलशने से आया था मिटाने को, कुफ्र गुलशने इस्लाम,
तो फातिमा 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 के बेटों ने कुफ्र ही मिटा डाला जोरे बाज़ोए हैदर। और दीने मुस्तफा तेरे आबरू बचाने को दीने मुस्तफा तेरे आबरू बचाने को दीन मुस्तफा तेरे आबरू बचाने को दीन मुस्तफा तेरे आबरू बचाने को दीन मुस्तफा तेरे आबरू बचाने को फातिमा के बेटों ने फातिमा के बेटों ने घर का घर लुटा डाला फातिमा के बेटों ने घर का घर लुटा डाला जोरे बाज़ोए हैदर। और आखिरी शेर अर्ज करूं मोहब्बत से और मोहब्बत से और जब प्यार से बोले कि हाथ पर दिया ना हाथ पर दिया ना तुमने शगे करबल हाथ पर दिया ना तुमने शगे करबल हाथ पर दिया ना तुमने शगे करबल हाथ पर दिया तुमने शगे करबल बचपन के वादे पर बचपन के वादे पर अपना सर कटा डाला जोरे बाज़ोए हैदर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। शरीफ पढ़ रहे हैं आप लोग? यहाँ से लेकर वहां तक वहां से दुरूद पाक जब पढ़े ना अपने बाप पर नहीं पढ़ते ना सिर्फ बाप पर पढ़ रहे हैं। अंदाज बदलना चाहिए। मेरे आका सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों मेरे सरकार सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यहाँ आकर बैठे हुए हैं। किस लिए बैठे हैं? सरकार इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं, है ना? बोलो, सरकार इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं। हाँ, आज मुझे जो मौजू दिया गया उस पर मैं कुछ देर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। माशाअल्लाह से आप लोग सुनने के मूड में भी ऐसा लग रहा है ना? हाँ, सुनते भी होंगे माशाअल्लाह, सुनने के मूड में भी। हालांकि कुर्सी लग जाती है ना तो लोग आराम से बस बैठते हैं, लेकिन अच्छी बात बारिश के मौसम में कुर्सी भी लगनी चाहिए, है ना? बारिश के मौसम में कुर्सी लग जाए तो अच्छी बात है ना? तो सुनने के मूड में बैठे हैं माशाअल्लाह आप लोग। हज़रात, यहाँ हम लोग बैठे हैं सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला हमें यहाँ भी हुजूर इमाम हुसैन की मोहब्बत में जिला और वहां भी हुजूर इमाम हुसैन की मोहब्बत में उठा। उनकी मोहब्बत दुनिया की और आखिरत की दोनों जगह की जमानत है।
दोनों जगह की कामयाबी। प्यारे आका सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहा हूं, मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। हदीस मुस्तफा मेरे आका सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में इमाम हुसैन को बिठाया और बिठाने के बाद सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को गोद में बिठाने के बाद मेरे आका सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन की तरफ देखा और देखकर फरमाया, ए अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूं। इमाम हुसैन की तरफ देखकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते मेरे मौला मेरे आका कि ए अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूं। और फिर फरमाते, ए अल्लाह तू भी इससे मोहब्बत फरमा। एक तो ये कहा कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, फिर फरमाया तू भी इससे मोहब्बत फरमा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जरा गौर को करे, आका सरवरे कायनात कह दे और अल्लाह तबारक व तआला खुदा न करे, ये तो हो ही नहीं सकता है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया तो रसूल पाक सरवरे कायनात की दुआ ज़ाहिर नहीं जाती। मेरे आका जिसके लिए जो दुआ फरमा दे हुजूर अल्लाह पाक कबूल फरमा लेता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे महबूब से वादा किया है, ए महबूब हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। तो प्यारे आका सरवरे कायनात कभी ऐसा हो कि दुआ करे और अल्लाह तबारक व तआला कबूल न करे, ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए प्यारे आका सरवरे कायनात ने जो कहा वो यकीनन होकर रहेगा। तो मेरे सरकार ने फरमाया, ए अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं। फिर फरमाया तू भी इससे मोहब्बत फरमा। उसके बाद जो दूसरा जुमला है उस पर गौर करे। इरशाद फरमाया मेरे आका ने, ए अल्लाह जो हुसैन से मोहब्बत करता है तू उन सबसे भी मोहब्बत फरमा ले। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जो हुसैन आजम की मोहब्बत में बैठे हुए हैं, वो रसूल पाक सरवरी कायनात के इस इरशाद पर खुश हो जाए। ये मेरे आका सरवरी कायनात ने दुआ दी है कि जो हुसैन आजम से मोहब्बत करे उससे अल्लाह पाक मोहब्बत करता है। और अगर अल्लाह पाक किसी से मोहब्बत करे, खुदा की कसम उस पर कोई परेशानी नहीं आ सकती है, उस पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती है, उस पर कोई बला नहीं आ सकती है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जिसका हामी व नासिर अल्लाह पाक हो, बताओ उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की हिफाजत का जिम्मा लिया, कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया तो इस्लाम भी मौजूद है, कुरान भी मौजूद नजर आता है। और इसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा था, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हाँ कोई मिटाने वाला आए तो मिटाने वाला मिटाने की कोशिश करता रहे, लेकिन मेरे आला हज़रत में नहीं फरमाते हैं मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, फरमाते मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, कभी है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। क्यों? इसलिए कि वरफ़ाना लका ज़िक्र का है साया तुझ पर, वरफ़ाना लका ज़िक्र का है साया तुझ पर, ज़िक्र ऊंचा है मेरा बोल है बाला तेरा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया तो दुनिया के तमाम लोग मिटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस्लाम कभी नहीं मिटा है। दुनिया के तमाम लोग रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन हुसैन का जिक्र कभी नहीं रुका है। दुनिया के लोग रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन मुस्तफा का जिक्र रोजाना बढ़ता चला जाता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जिसको अल्लाह बढ़ाना चाहे, दुनिया की तमाम ताकतें उसे मिटाने की कोशिश करती रहे, हर किस मिटा नहीं सकती, बल्कि वो रोजाना बढ़ता ही चला जाता है। अरे आज से कुछ सालों पहले आपने देखा होगा कई हुसैन के नाम के जलसे होते थे, लोगों ने रोकने की कोशिश की। देवबंदियों के पेशवा ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि अगर सही रिवायत के साथ भी इमाम हुसैन का जिक्र किया जाए तो ये नाजायज और हराम है। उसने तो लिखकर चला गया, 100 साल हो गए उसे मरे हुए, उसको उठा करके बताओ तूने रोकने की कोशिश की थी जब तेरे जमाने में कहीं किसी जगह पर जिक्र हुआ करता था। और आज का आलम यह है हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर के अंदर जिक्र हुसैन होता चला। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाहू अकबर जिंदाबाद। हुसैन कभी नहीं रुकेगा, जिसे अल्लाह बढ़ाए उसे कोई हटा सकता है नहीं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया मुसलमान है, मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे, मैं बस कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं चंद बातें करना चाहता हूँ। इधर भी आ जाए आप लोग, आपके मुबारक चेहरे देख कर मैं तालिब इल्म है, इधर आ जाए, सामने आ जाए, सामने आ जाए। हाँ इधर बैठे तो आपको देखता रहूंगा, अच्छा लगेगी आप लोग। इधर आ जाए, करीब आ जाए बेटा, करीब आ जाए साहब। हाँ माशाल्लाह। तो मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, मैं मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मुझे तकरीर नहीं आती।
मैं तो दिल का दर्द वही करके आया हूँ, वो सुनाना चाहता हूँ, बस दिल का एक दर्द है, वो सुनाना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है सुनेंगे इंशाअल्लाह। हाँ सुनेंगे इंशाअल्लाह, अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ हम मुसलमान हैं, जोर से बोलो हैं। हाँ बड़ी शान से कहो हम मुसलमान हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग जो इस्लाम से दूर दूर का जिनका वास्ता लगे, वो बड़ी शान से कहते हैं हम फला है, हम फला है, हम फला है। मैं कहता हूँ यार हमें कहना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा करम फरमाया है। हाँ बड़ा करम फरमाया, हमें मुसलमान बनाया। और करम बनाए करम अगर देखा जाए उसके करम के क्या कहने, तो सिर्फ मुसलमान बनाकर छोड़ देता यानी ज़ाहिरी तौर पर, तो फिर बात तो बड़ी अजीब हो जाती। लेकिन अल्लाह का करम है, सुन्नी बनाया है ना, एहसान अल्लाह का, बड़ा एहसान है अल्लाह का, सुन्नी बनाया। आप मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूं। अच्छा यहां एक बात और अर्ज कर देता हूं, मैं एक बात और अर्ज कर देता हूं। आपको मुसलमान कौन कहता है? आपको, है ना, आपको मुसलमान कौन कहता है? आप कहते हैं ना खुद कि हम मुसलमान हैं। मैं तवज्जो चाहूंगा और मैं इकराम की, तलवा इकराम की। हाँ आप खुद कहते हैं मैं मुसलमान हूं, कहते हैं ना। मैं कह रहा हूं आप मुसलमान हैं, बस या आपके बाप दादा आपको कहते हैं आप मुसलमान हैं, या जिसको रसूलुल्लाह मुसलमान कहे, जिसको हुजूर मुसलमान कहे, उसके इस्लाम का आदम क्या होगा? या रसूलुल्लाह कहे ये मुसलमान है तो उसके इस्लाम का आदम क्या होगा? खुदा की कसम रसूलुल्लाह मुझसे कहते हैं अशफाक में मुसलमान है। खुदा की कसम मेरी जिंदगी की सारी बातें सब अपनी जगह, हुजूर का ये इरशाद मेरे लिए काफी है ना। तो रसूलुल्लाह अगर किसी के लिए कहे कि तुम मुसलमान है, तो खुदा की कसम वो कैसा मुसलमान होगा अंदाजा लगा। मैं कहीं ले जाना चाहता हूं आपको, इसलिए बोला। तवज्जो है, तवज्जो है। हाँ मेरे आका सरवरे कायनात के दो शहजादे, एक इमाम हसन मुस्तफा है, एक इमाम हुसैन शहीद करबला है। इमाम हसन मुस्तफा को मेरे आका ने गोद में बिठाया और गोद में बिठाकर फरमाया मेरा ये बेटा सैयद है, मेरा ये बेटा सैयद है। और फिर जुमले देखें, मेरा ये बेटा सैयद है, और फिर फरमाया अल्लाह मेरे इस बेटे के जरिए से मुसलमानों के दो बड़े गिरोह में सुलह करवा देगा। बड़ा गिरोह कौन? एक हजरत अमीर मुआविया का गिरोह और एक हजरत इमाम हसन का गिरोह। तो रसूलुल्लाह ने अमीर मुआविया के गिरोह को मुसलमान कहा है। अब हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से अगर कोई बकवास करे तो उससे कहना कि तू अपने आप को मुसलमान कहता है, अमीर मुआविया वो है जिसको रसूलुल्लाह मुसलमान कहते हैं। माशाअल्लाह, समझ में आ गई? हाँ तो हुजूर ने मुसलमान कहा किसको? अमीर मुआविया, है ना। हम मुसलमान हैं, हम कौन है? मुसलमान है। तो हमारा मिजाज क्या होना चाहिए? मुसलमान का माना क्या होता है? मैं एक जगह भी तकरीर कर रहा था चंद दिनों पहले, तो मैंने कहा कि हुसैन करबला में क्यों गए थे? जवाब आया कि हुसैन करबला में इसलिए गए थे कि इस्लाम बचा ले। मैंने कहा जानते भी हो इस्लाम है क्या? पैदा हुए मुसलमान के घर में, पता ही नहीं है इस्लाम है क्या। हम जानते भी हो इस्लाम क्या है? बताओ, अगर किसी से पूछ लिया जाए मजमे में कि बताओ इस्लाम क्या है, तो जवाब क्या होगा? हाँ हमारे पास में रहता है इस्लाम बने, है ना। शायद ये जवाब होगा इत्तेफाकन किसी के मुंह से निकल जाए, वरना तो बिल्कुल खामोश हो जाएगी। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि इस्लाम है क्या? इस्लाम के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? तो इस्लाम है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। हाँ ये इस्लाम है। इस्लाम क्या है? इस्लाम ये है कि रसूलुल्लाह से अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत की जाए, ये इस्लाम है। और उसी रसूल के बारे में कुरान कहता है माताकुमुर रसूलु वखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। उसी कुरान उसी रसूल के बारे में कहता है कि रसूलुल्लाह जो तुमको दे वो दे लो, और जिससे मना करे
उससे रुक जाओ। जिससे मना करे मेरे आका उससे रुक जाओ। तो मुसलमान का काम क्या हुआ कि हुजूर जो दे बोले और जिससे मना करे, है ना? तो ऐसा करते हैं हम लोग, हाँ करते हैं। अगर करते हैं तो वाकई सुभान अल्लाह मुसलमान है। तो वैसे तो मुसलमान है, मैं किसी के इस्लाम पर इतराज नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या वाकई हम ऐसा करते हैं? क्या रसूलुल्लाह सरवरे कायनात ने जो दिया वो ले लिया, जिससे मना किया उससे रुक गए? बोलो रुके? हजरात हमारे अब्बा करते थे, हमारे दादा करते थे, हमारा फला करता था, बरसों से उतार रहा है, फला कर रहा है, कैसे बंद हो जाएगा, कैसे छोड़ दे, कैसे खत्म कर दे, ये सारी बातें मुसलमान को तो नहीं कहना चाहिए। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने कह दिया, जब कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पढ़ाना तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो कलमे ने तो तुझे बता दिया कि हुजूर सरवरे कायनात जो कहे मान ले, सद्दक़्ता या रसूलल्लाह। सहाबा इकराम हुजूर की हर बात को किस तरह मानते? दुरूद शरीफ पढ़ देखते। सहाबा इकराम हुजूर की हर बात को किस तरह मानते? अल्लाहु अकबर। यहां वो वाला मामला नहीं था कि रसूलुल्लाह ने फरमाया तो दिमाग लगाएगा कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वहां तो मामला ही नहीं होना चाहिए। अगर कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो फिर ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर तो सीधी सीधी बात है, जो रसूलुल्लाह कहे उसको माने, जो रसूलुल्लाह कहे उसको माने, है ना? ऐसे ही होना चाहिए। करबला में इमाम हुसैन गए थे जंग लड़ने के लिए, काय के लिए? जंग लड़ने के लिए, इस्लाम बचाने के लिए। जंग लड़ने तो नहीं गए थे ना? हाँ, इमाम हुसैन गए थे, जंग लड़ने नहीं गए थे। क्योंकि जंग लड़ने के लिए जब आदमी जाता है ना, छोटे बच्चों को नहीं ले जाता, बीवी को नहीं ले जाता, बहनों को नहीं ले जाता, है ना? जंग लड़ने के लिए जाता। तो जंग लड़ने नहीं गए थे इमाम, इमाम गए थे इस्लाम बचाने, है ना? और ये मालूम था कि वहां क्या होने वाला। आप कहेंगे मालूम था फिर भी चले गए थे, तो मैंने कहा हाँ मालूम था फिर भी चले गए थे। क्योंकि अकीदा अहले सुन्नत यही है कि जब उनका बेटा बगदाद में बैठकर आने वाली चीजों को देख लेता है तो अब्बा है, उनका आलम तो अलग ही होगा ना, फिर मामला ही दूसरा होगा। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इमाम हुसैन गए, काहे के लिए गए? इस्लाम बचाने के लिए। कौन सा इस्लाम? वहां जो लोग सामने मौजूद थे नमाज पढ़ते थे, हाँ करबला में नमाज पढ़ी उन्होंने, जंग लड़ते हुए। हजरत हुर से इमाम हुसैन ने कहा था कि तुम अपने लोगों को नमाज पढ़ाओगे या मेरे साथ पढ़ोगे? तो हजरत हुर ने कहा था मैं आप ही की इब्तिदा में पढ़ूंगा, है ना? लेकिन यजीदियों ने अलग बनाई जमात, इमाम ने अलग बनाई जमात, जमातें अलग अलग बनी थी। पता चला कि अलग जमात बनाना सुन्नत इमाम हुसैन है। अगर जब देख ले कि सामने वाला सही नहीं तो गए थे ना, तो वहां सामने तो बजाय मुसलमान थे सारे के सारे, नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे और इसी तरह रसूलुल्लाह का नाम लेते थे, कलमा पढ़ते थे, अजान देते थे, सारे के सारे बजाय मुसलमान थे। तो इमाम हुसैन गए क्यों थे? क्या लड़ाई थी? कौन सा झगड़ा था? न जाने कितनी मरतबा उलमा की जुबानी सुना होगा कि यजीद क्या करता था, यजीद के लोगों ने क्या किया। और हैरत बालाए हैरत तब होती है जब मुसलमानों के बच्चे मुहर्रम का चांद नजर आते ही हाथों में ढोल नजर आने लगता है और वो ढोल पीटते हुए नजर आते हैं। तो उस वक्त मैं सोचता हूं कि काश मुसलमान अपने बच्चों को मुहर्रम का चांद नजर आते ही हाथों में कुरान मुकद्दस देते और कहते बेटा पढ़ता चला जा और आगे बढ़ता चला जा, तो कौम पीछे नहीं होती। कुरान मुकद्दस की तालीम होती, कौम पीछे नहीं होती। लेकिन हैरत की बात यह है हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह पर छोटे छोटे बच्चे हाथों में ढोल लेकर के पीटते हुए नजर आ रहे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं आज से पूछता हूँ, अपने दिल पर हाथ रखकर कहे किसी मौलाना की बात मानने की जरूरत नहीं है। ये मौलाना क्या नाम है?
अब्दुल करीम रज़वी साहब, ये मौलाना बैठे हुए हैं, इनकी बात मानने की जरूरत नहीं है। ये जो बच्चे बैठे हैं, इनकी बात भी मानने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं मेरी बात भी मानने की जरूरत नहीं है। किसी मौलाना की बात न माने, अपने दिल पर हाथ रख करके जरा ये तो बताए कि जो आप कर रहे हैं ये सही है या गलत है। दिल के बारे में मेरे आका ने फरमाया, दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है, बेहतरीन फतवा देने वाला है। तो आपका दिल खुद आपसे कहेगा कि ये गलत है, ये सही नहीं है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, दिल खुद कह रहा है कि गलत है, लेकिन नफ्स मानता नहीं। शैतान है कि बहकाए चला जाता है, क्योंकि उसमें मजा आता है। तो कूदने में मजा आता है, नाचने में मजा आता है, बेहयाई में मजा आता है, बुराइयों में मजा आता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बात लगती हुई है, लेकिन जरा गौर तो करो कि ये काम जो आप कर रहे हैं, क्या इससे इस्लाम का कोई फायदा है? क्या कोई फायदा है? अच्छा हुआ हो 1400 वर्ष से लेकर आज तक जितने लोगों ने किया, वो बता दें कि हमने ये फायदा किया। खुदा की कसम कोई नहीं बता सकता कि हमने इस काम के करने पर ये फायदा किया है। कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आप जो काम कर रहे हैं, अभी एक मौलवी आ गया, बाजार में नए नए मौलाना रोजाना आते हैं, इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ लिबास हश्र में यहाँ सैकड़ों रहज़न भी फिरते हैं। अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। हाँ, एक मौलवी है, मैंने उसके तकरीर सुना, एक लड़के ने मेरे पास भेजी, कहने लगा हज़रत देखो ये क्या कह रहा है। वो कह रहे हैं हम ढोल बजाते ना, मातम के लिए सिरी बजाते हैं, हम तो इमाम हुसैन की शान बयान करने के लिए बजाते हैं। मैंने कहा जाहिल की औलाद, तू अजीब जाहिल है। इमाम हुसैन की शान बयान करने के लिए तुझे ढोल नजर आए हैं? इमाम हुसैन अपनी शान खुद करबला के मैदान के बाद किस अंदाज में बयान कर रहे हैं, वो तू देखा के ढोल करके। तो जवाब आता है कि हमने हुसैन के सर को नेज़े के ऊपर रखा हुआ देखा और कुरान मुक़द्दस पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो तो कुरान पढ़कर अपनी शान बयान करे, अब तुम ढोल बजाकर शान बयान करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। पहचानने की जरूरत है, वरना टोपी पहनकर भी आएंगे लोग, दाढ़ी रखकर भी आएंगे लोग, हाँ तस्बीह लेकर भी आएंगे लोग। हाँ, बहुत यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जगह जगह पर लोग फैले हुए हैं और हमारे नौजवान उन्हीं को सुन रहे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसी ज़माने में एक बात और याद आ गई तो बता दूं। हाँ, एक लौंडा है जिसके सर पर टोपी नहीं होती है, बिल्कुल चुसा हुआ आम नजर आता है, हदीस की औलाद, और वो तकरीर करते हुए कहता है कि हजरत उमर और हजरत उस्मान जब जंग में जाते तो लोगों के पैर काटते, लोगों के हाथ काटते। तो किसी ने पूछा कि हाथ और पैर क्यों काटते हो, सर क्यों नहीं काटते? तो क्या सर तो अली पहले ही काट चुके होते हैं। इस पर बड़ी सुभान अल्लाह हमारे नौजवान करते हैं और उसके वीडियो को अपने स्टेटस पर लगाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, पता चला उसने क्या कहा है? गौर किया कभी? लेकिन हम क्यों गौर करें? हमने कभी पढ़ाई नहीं कुछ। हाँ, हम क्यों गौर करें? कितनी बड़ी बदतमीजी कर दिया वो। क्या कह रहा है वो? कह रहा है पैर काटते, हाथ काटते, किसके? लाश के। जबकि मेरे आका ने फरमाया कि लाश का मुसला ना करो, तो वो दूसरे लफ्जों में कह रहा है कि हजरत उमर और हजरत उस्मान हुजूर का इरशाद नहीं मानते थे, लाश का मुसला करते थे। वो यूं कह रहा है और बंदा समझ रहा है कि अली की तारीफ कर रहा है। अली की तारीफ करने के लिए हमें किसी लाफजी की जरूरत नहीं है। अली की तारीफ करने के लिए मेरे मुस्तफा की एक हदीस हमारे लिए काफी है। हुजूर ने फरमाया अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, काफी है हमारे लिए। रसूलुल्लाह की 3000 हदीसें मौला अली की शान में, सुभान अल्लाह। वो पढ़कर नहीं है, तारीफ कर ले हम लोग। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो ऐसे बेशुमार रहज़न आएंगे जो रहबर के लिबास में होंगे, टोपी होगी, दाढ़ी होगी, इस्लामी लिबास होगा। हाँ, लेकिन आकर कर क्या रहे होंगे? गुमराह करने की कोशिश। हाँ, और इल्म ना होने की बिना पर आदमी गुमराह होगा, इल्म ना होने की बिना पर आदमी बर्बाद होगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इल्म हासिल करो। मेरे आका फरमाते हैं अल इल्मु नूर, इल्म रोशनी है, रोशनी है। ये बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं, देखिए ना चेहरे कितने खूबसूरत नजर आ रहे हैं, दाढ़ियां चेहरों पर नजर आ रही है। और अगर बुढ़े इल्म हासिल करे तो बूढ़े भी सुने। कोई सोचता है कि जवान इल्म हासिल करे,
बच्चे इल्म हासिल करे, बूढ़ों की उम्र नहीं है। मैं आपको बता दूं, जवान हो या बूढ़ा, इल्म हासिल करने की कोशिश कर। मेरे आका फरमाते हैं जब इल्म की तरफ में बंदा चलता है ना, ये जितने लोग यहाँ आकर बैठे हैं इल्म की तरफ में, सुभान अल्लाह, तो इल्म की तरफ में जब बंदा चलता है तो मुस्तफा फरमाते हैं फरिश्ते उसके पैरों के नीचे अपने पैरों को बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह, फरिश्ते यानी कौन सा बिछ रहा है? फरिश्ते अपने पैरों को बिछाते हैं। और हदीस में है जब तक इल्म हासिल करता है, जब तक इल्म की महफिल में बैठता है, तब तक अल्लाह तबारक व तआला के मासूम फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। और उसके बाद फरमाते हैं अगर उसी इल्म हासिल करने के माहौल में मर गया तो अल्लाह शहादत की मौत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, कौन शहीद नहीं होना चाहता? होना चाहता है ना? हाँ, आराम से मरे और शहीद का दर्जा भी मिल जाए, गर्दन ना कटे, शहीद का दर्जा मिल जाए, है ना? अक्सर सोच है ना ऐसी, गर्दन कटेगी तकलीफ बड़ी होगी, तो शहीद का दर्जा लेने के लिए इल्म की महफिल में बैठ। और मैं दुआ करता हूं मर जाओ, मर जाओ। मरना तो है ही ना, है कि नहीं मरना? बोलो बोलो, मरना है कि नहीं? मरना है ना? बिस्तर पे मरेगा, घर में मरेगा, हॉस्पिटल में मरेगा, आमद मर मुस्तफा की महफिल में मर, रसूलुल्लाह का जिक्र सुनते सुनते मर। अगर हुजूर का जिक्र सुनते सुनते मर गया तो एक बात मुझे याद आ गई, तो बताओ, अगर हुजूर का जिक्र सुनते सुनते मर गया तो मेरे आला हजरत हदीस लेकर आए हैं फतवा रज़िया शरीफ की 20वीं जिल्द में, फरमाते नकल करते हैं हदीस, फरमाते जो इल्म की महफिल में जो जिस हाल में मरेगा, फरमाते जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह, अब आप बताएं, अगर आप इल्म की महफिल में मर गए, अगर आप रसूलुल्लाह का जिक्र सुनते सुनते मर गए, अगर आपकी मौत हो गई हुजूर का जिक्र सुनते सुनते, तो बताओ कब्र में जाओगे, फरिश्ता कितने सवाल करता है कब्र में आकर? पहले पूछता है मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? फिर कहता है माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? फिर पूछता है माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, तीसरा सवाल करता है। अब फरिश्ते ने जैसे तुमको उठाया तो तुम यहाँ पर जब मर रहे थे तो मरते हुए रसूलुल्लाह का जिक्र करते हुए मरे हो, जैसे उठे उसी हाल में उठे, तुमने फौरन उठते ही कहा या रसूल अल्लाह। फरिश्ते ने कहा तीनों सवाल का जवाब हो गया, वापस चलो, सुभान अल्लाह, मसला ही हल हो जाए। तो मौत तो आना है, यकीनन आना है। यहाँ आ जाए और किसी के ढोल पीटते पीटते आ जाए तो बुरा ना मानना मेरे भाई, लेकिन हकीकत सोचो, इधर पीटते पीटते आ गया, हुजूर ने फरमाया जिस हाल में मरा उसी हाल में उठ जाएगा। अब उठा पीटते पीटते, फरिश्ते कितना पीटेंगे सोच ले, पर फरिश्ते कितना पीटेंगे सोच, गौर कर जरा। हाँ, ढोल बजाने में सवाब नहीं मिलता, कुरान पढ़ने पर मिलता है, गाने गाने पर सवाब नहीं मिलता, हदीस पढ़ने पर मिलता है, मुस्तफा की महफिल में सवाब मिलता है, रसूलुल्लाह के जिक्र से सवाब मिलता है, जिंदगी बनती इससे है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं एक जगह गया तो वहां कुछ लोग थे, रास्ते से मैं तकरीर कर रहा था, वो तकरीर के दौरान एक बंदा खड़ा हो गया और कहने लगा कि ये मौलवी लोगों की बातें हैं कि ढोल हराम है, वरना कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है। मैंने कहा किताबों में तो लिखा है, कि सब मौलवियों ने लिख दिया है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा ऐसे उज्जत और जाहिल हाथ में आ जाए तो इनका क्या करें, तो ये रास्ता है। मैंने कहा ठीक है, तो हम साबित कर दे कि हराम है। सुभान अल्लाह, तो कहने लगा कैसे? मैंने कहा तुम्हारे मुंह से, अगर हम साबित कर दे तुम्हारे मुंह से कि हराम है, और खुदा की कसम मैंने कहा कोई और मौलवी होगा जो शायद खामोश चला जाए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं साबित करके जाऊंगा कि हराम है, और तू मुंह से कहेगा कि हराम है। उसने कहा कैसे? मैंने कहा ठीक है, ढोल बजाना क्या है? कहने लगा जायज है। मैंने कहा जायज है? कहने लगा हाँ जायज है। आपके गांव के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, मस्जिद के दरवाजे पर कभी बजाया है? जोर से बोलो, नहीं बजाया। क्यों? जायज है तो बजा, जायज है तो बजा। मैंने कहा मस्जिद के अंदर कभी बजाया है? कहने लगा नहीं। मैंने कहा क्यों? जायज है तो बजा, क्योंकि जायज काम मस्जिद में करने पर और ज्यादा सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, उसने हाथ नीचे किए, मुझसे कहने लगा मौलाना ने समझ लिया कि ढोल बजाना जायज नहीं है, ये जायज होता तो मस्जिद में भी जायज होता। मैंने कहा मेरे भाई, जो चीज नाजायज है, जिसको रसूलुल्लाह ने नाजायज किया है, उसको हम मुसलमानों को नाजायज समझना है, समझना है, समझना है।
और अगर समझ गए तो आखिरत हमारी बेहतर है। बेशक सुभान अल्लाह। वरना मर्जी जिसकी जो चाहे करे, यहाँ कोई इस्लामी हुकूमत थोड़े किसी को कोई रोक देगा, जो जी चाहे करे। अरे बंदर बन के घूमते हैं लोग, गधे बन के घूम रहे हैं, हाँ गीदड़ बन के घूम रहे हैं, देखा है ना आप लोगों ने। हाँ पहले आज से चंद साल पहले देखा जाता था कि गीदड़ बनता है, बंदर बनता है, मैं शेर नहीं बोलता, मैं शेर नहीं बोलता, जो बोले वो बोल, मैं नहीं बोलता। वो लोग कहते हैं हम शेर बन रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं बंदर बन रहा है, गीदड़ बन रहा है, गधा बन रहा है, कुत्ता बन रहा है, मैं शेर नहीं बोलता। बने जो बन रहा बनता है। आज से चंद साल पहले मैंने देखा कि कपड़े वो सिर्फ रंग लगाता था बस, अब तो माहौल चेंज हो गया, चेहरे पर भी जो है तो मास्क लगा लेता है, दांत भी लगा लेता है, पीछे पूंछ भी लगा लेता है। उसको देखकर कभी कभी सोचता हूं अल्लाह के बंदे, तुझे अल्लाह ने इंसान बनाया था यार, तुझे अल्लाह ने इंसान बनाया था, तू क्या बन गया। लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, तुझे अल्लाह ने इंसान बनाया यार, और तू क्या बन गया। अल्लाह ने तुझे ये को नहीं बनाया था, अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया, क्या बनाया, इंसान। और इंसान से ज्यादा खूबसूरत मखलूक अल्लाह ने किसी बनाई नहीं कोई। इंसान से ज्यादा खूबसूरत मखलूक अल्लाह ने किसी कहीं नहीं बनाई। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान बनाया, सबसे खूबसूरत बनाया। हाँ, अगर इंसान से ज्यादा कोई खूबसूरत होता तो फिर मुस्तफा उस मखलूक में होते। लेकिन अल्लाह ने हुजूर को इंसान बनाकर, यहां मैं कह रहा हूं हुजूर को इंसान बनाकर, कोई एतराज करने वाला कह सकता है कि अशफाक अहमद रजा तू हुजूर को इंसान कह रहा है, हम नूर कहते हैं। मैंने कहा हाँ, वो इंसान भी है और नूर भी है, और उनका नूर ऐसा है जो बनाई कैसे अफसर होना है। इंसान बनाया अल्लाह ने रसूलुल्लाह को, कैसा इंसान हमारा इमाम कहता है। अपने इमाम से पूछा, इमाम अहमद रजा ये बता, अल्लाह ने रसूलुल्लाह को इंसान बनाया, तुम मानते हो। उन्होंने कहा हाँ मानता हूं। मैंने कहा बताएं कोई दलील आपने कहीं लिखा हो। लिखा तो है, हदायत की बख्शिश में उठा देख। मैंने देखा हदायत की बख्शिश उठाकर, तो लिखा उन्होंने अल्लाह की सत्ताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मिल्लत इस्लामिया मेरा अर्ज कर रहा था कि मा आताकुम रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जितनी बार कुरान पढ़ा जाए ना, जोर जोर से बोला करो सुभान अल्लाह, क्योंकि कुरान है ही ऐसा। बेशक लाजवाब है, बेशक। नबी और भी है, रसूल और भी है, हर एक शाह की शान अपनी जगह है। मगर नाम जिनका है अहमद मोहम्मद, वो नबियों का सुल्तान अपनी जगह है। किताबें तो आई बहुत आसमानी, मगर ये हकीकत भी दुनिया ने मानी, जो शाह दो आलम पे नाज़िल हुआ है, खुदा का वो कुरान अपनी जगह है, खुदा का वो कुरान अपनी जगह है। कुरान को बदलने वाले, इशारा दे रहा हूं, इशारा दे रहा हूं, आपस से बोले इशारा दे रहा हूं। कुरान को बदलने वाले खुद बदल गए, ठिकाना ही नहीं है भैया कहां चला गया। बदलने चला था 36 आयतें नामो निशान मिटा दिया गया और बता दिया गया है कौन है मोहम्मद, कौन है खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा, कुरान कभी नहीं बदलेगा। ब्रादरान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं अर्ज कर रहा था कि मा आताकुम रसूलु फखुज़ूहु, रसूलुल्लाह जो दे वो दो, और जिससे मना करे रुको। अजीब हाल है यार, अपने आप को मुसलमान भी कहते, सुन्नी भी कहते, और फिर रसूलुल्लाह जो देते वो नहीं देते, अपना दिमाग चलाते। अपना दिमाग नहीं चलना, हर मुसलमान ये सोच ले हमें अपना दिमाग नहीं चलाना, जो रसूलुल्लाह ने कहा बस वो सही है। हाँ, पूरी दुनिया की साइंस मिलकर कहे जमीन घूमती है, दिमाग नहीं चलाना। रसूलुल्लाह ने कहा ना नहीं घूमती, नहीं घूमती है।
बात खत्म। हुजूर ने कहा नहीं घूमती, नहीं घूमती, बात खत्म, है ना। रसूलुल्लाह सरवर सुनी सुनूंगा, हाँ बैठिए बैठिए बैठिए, सुनूंगा इंशाअल्लाह, मैं वक्त दूंगा आपको, ठीक है। रसूलुल्लाह ने कह दिया करो तो करना, रसूलुल्लाह ने कह दिया मत करो, नहीं करना, बस ये ज़हन में रख ले। मेरी बात ना माने जिसका कलमा पढ़ते हैं उसकी बात माने, मेरी बात ना माने जिसका कलमा पढ़ते हैं उसकी बात माने। किसी के कुछ करने से न हमें फर्क पड़ता है, न किसी के कुछ करने से हमारा नुकसान होता है, न किसी के कुछ करने से हमारा फायदा होता है, होता है नहीं होता। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया ज़हन में रख के रसूलुल्लाह सरवरे कायनात के इरशाद को मानने से दुनिया में भी फायदा और आखिरत में भी फायदा है। हुजूर ने कह दिया कर तो कर, हुजूर ने कहा नहीं कर तो नहीं कर, बस। रसूलुल्लाह सरवरे कायनात ने फरमाया कि शराब हराम है, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने हराम माना, माना कि नहीं माना बोलो। मेरे आका ने फरमाया हराम है, हराम है, हराम है तो हराम है, बात खत्म। सब ने माना, जो ना माने मुसलमान है नहीं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुरान ने जो कह दिया, अल्लाह ने जो कह दिया, रसूलुल्लाह ने जो कह दिया वो मानना है, बस। ये मिजाज बना लो। मेरे घर का माहौल मैं चलाऊंगा तो इस्लाम का माहौल मुस्तफा चलाएंगे, मेरे घर के हालात में सुधारूंगा तो इस्लाम के हालात मेरे मुस्तफा सुधारेंगे। और अगर देखिए मैंने कहा, मैं ये कह रहा था कि अगर किसी को कुछ पूछना है तो मैं जवाब दूंगा, मैंने अभी नहीं दिया, बहरहाल अगर कोई पूछेगा तो मैं जवाब भी दूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, वो एक अलग चीज है। लेकिन अभी मेरी बात ये कह रहा था कि रसूलुल्लाह ने कहा ये करना है। अब मुझे बताओ रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया कि नहीं? क्यों नहीं पढ़ते हो? दिया ना हुजूर ने नमाज का हुक्म। और यार मैं आपसे एक बात पूछता हूं, पूरी कायनात में रसूलुल्लाह से ज्यादा आपसे मोहब्बत करने वाला कोई है? कोई है? नहीं है ना। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़, तुम क्यों नहीं पढ़ता? रसूलुल्लाह ने फरमाया चेहरे पर दाढ़ी सजा, क्यों नहीं सजाता? रसूलुल्लाह ने फरमाया माँ बाप का अदब कर, क्यों नहीं करता? रसूलुल्लाह ने फरमाया बेहयाई के काम मत कर, क्यों करता है? रसूलुल्लाह सरवरी कायनात ने जिस चीज से मना किया वो काम करता है, सोचता है कामयाब हो जाऊंगा, तो कामयाबी तो मुस्तफा के दामन में है, किसी और में नहीं। सैयदना फारूक आजम, बात याद नहीं, अर्ज कर रहा हूं, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, तवज्जो, खड़े हुए और बहुत बड़ी जमात मुसलमानों के सामने थी जंग लड़ने के लिए। सैयदना फारूक आजम खड़े हुए, फरमाया एक सब में खड़े हो जाओ। सब एक सब में खड़े हो गए, लाखों की तादाद में लोग। फारूक आजम रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए, बैठ गए। किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन क्यों रोते हो? फरमाया जब मैं जवान था मेरा बाप हत्ताम मुझे 5 ऊंट दे करके जंगल में भेजता था, कहता था एक लाइन में खड़ा कर, मैं एक लाइन में खड़ा करता, एक ऊंट को खड़ा करता, दूसरा पीछे हो जाता, दूसरे को खड़ा करता, आगे वाला पीछे हो जाता, मैं एक लाइन में खड़े नहीं कर पाता। मेरा बाप हत्ताम मेरे सीने पर भूसा मारता और कहता उमर तू मुझे कौम में बदनाम कर देगा, तू लोगों में मुझे शहीद कर देगा, तुझसे 5 ऊंट एक लाइन में खड़े नहीं होते। हजरत उमर कहते रोना इस बात पर आया कि जब तक मुस्तफा का दामन हाथ में नहीं था 5 ऊंट खड़े नहीं कर पाता था, और अब मुस्तफा का दामन हाथ में है, लाखों मुसलमान एक ही आवाज में खड़े नजर आते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी सोचा है हमारी बस्ती की वजह क्या है? कभी सोचा है हमारी शिद्दत की वजह क्या है? कभी सोचा है हम क्यों बर्बाद हो रहे हैं? कभी सोचा है क्यों फुटबॉल बनाए जा रहे हैं? कभी सोचा है क्यों मारे जा रहे हैं? कभी सोचा है कोई हमारी इज्जत क्यों नहीं करता? कभी सोचा है और पूरी दुनिया के अंदर शरीर क्यों हो रही है? कभी सोचा है कि मुसलमान के नाम पर मुसलमान धब्बा क्यों नजर आ रहे हैं? कभी सोचा है कि दुनिया के तमाम लोग मुसलमानों को मिटाने में क्यों लगे हुए हैं? कभी सोचा है कि हमारी जिल्लत और रुसवाई की असल वजह क्या है? तो खुदा की कसम कहता हूं, अगर तुम्हारे पास ताकत वाली बात है तो ताकत आज से ज्यादा कभी नहीं थी। अगर दौलत वाली बात है तो आज से ज्यादा कभी नहीं थी। अगर शोहरत वाली बात है तो आज से ज्यादा कभी नहीं थी। अगर तुम्हारी तादाद वाली बात है तो आज से ज्यादा कभी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद जिल्लत और रुसवाई हमारा और आपका मुकद्दर बनी हुई है। तो वजह क्या है? जब हम कुछ भी नहीं थे तब 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करते हुए नजर आ रहे थे, और आज इतने होकर के कहीं चपरासी भी बनने की औकात नहीं है। तो वजह यह है कि कुछ ना थे लेकिन दामन मुस्तफा में थे,
जिस दिन से हुजूर का दामन छोड़ा है उस दिन से तबाही और बर्बादी ने हमारे दरवाजों पर दस्तक देना शुरू कर दिया। रसूलुल्लाह का दामन छोड़ने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। कोई हो, कहीं का हो, किसी जगह का, किसी जगह का, और वरना औरतें भी इतनी कामयाब थी। मर्द तो मर्द है, औरतें भी इतनी कामयाब थी कि नाम जब लिया जाए तो दिल पाक पाक हो जाता है। वाह क्या शेर है। तो यार हुजूर का घराना ही घराना है। बेशक सरकार की फूफी है हजरत सफिया, सफिया बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब सरकार की फूफी है। फूफी मेरे आका ने एक जंग के अंदर मुस्लिम औरतों को एक कमरे में कर दिया कि यहां रहे, और वहां एक सहाबी को खड़ा कर दिया, बूढ़े थे, कि तुम यहां खड़े रहो और दुश्मन अगर हमला करे तो हिफाजत करना। वो बेचारे अकेले थे, खड़े हो गए। दुश्मनों ने देखा मुस्लिम औरतें वहां मौजूद है, तेजी के साथ उस तरफ बढ़े। जब उधर बढ़ने लगे तो वो सहाबी अकेले थे बेचारे, बहुत सारे लोगों को देखकर डर गए। बूढ़े थे, वो डर गए, आगे नहीं बढ़ पाए। तो हजरत सफिया जो हुजूर की पुप्पी थी वो अंदर बैठी हुई थी, वो अचानक बाहर निकलती है और निकल करके वो तलवारें लेकर आए थे। इन्होंने सिर्फ एक लकड़ी उठाई, हाँ एक लकड़ी उठाई और जो भगाना शुरू किया तो जितने आए थे तेजी के साथ भागे। हद तो ये है कि एक गिर पड़ा और गिरने के बाद उसका तहबंद खुल गया और उसका पिछवाड़ा नजर आने लगा। हजरत सफिया मुस्कुरा पड़ी और चेहरे को उधर फेर दिया। उसके बाद वो भी भाग गया। जब मेरे आका आए तो मेरे आका से अर्ज किया सारा माजरा। मेरे सरकार ने फरमाया, ऐ मेरी फूफी, अल्लाह ने तुझे नौजवानों जैसी ताकत अता फरमाई है। हुजूर की फूफी है, हुजूर की फूफी है, हाँ इनका ये हाल है तो हुजूर का नवासा कैसा होगा। सुभान अल्लाह। भी ऐसी घर की औरत ऐसी है तो घर का मर्द कैसा होगा। हाँ औरतें भी नहीं डरती थी। कई मरतबा सुना होगा अरमा की ज़माने में सैयदा ज़ैनब को ले जाया गया था दमिश्क में, यजीद के दरबार में, है ना। वो जितनी औरतें मेरी बात सुन रही है उनसे कह रहा हूं, जितनी औरतें सुन रही है तो मुसलमान होना, इमाम हुसैन को सबसे ज्यादा चाहने वाले, हाँ मैंने सुना बहुत चाहते हैं आप लोग, चाहना भी चाहिए। खिचड़ा बनाते हैं, बनाते हैं, बनाते हैं, है ना, खूब बनाते हैं, हाँ बनाना भी चाहिए। खिचड़ा बनाइए, जिक्र करिए, महफिल सजाइए और इतनी शानदार महफिल सजी है यार, दिल बाग हो गया आपको देखकर। माशाअल्लाह अच्छा लगा, अच्छा लगा आपको देख करके कि ऐसे बैठे हैं आप लोग जम करके। माशाअल्लाह से महफूज करो, आमीन। ये नौजवानों की मेहनत है, लेकिन नौजवानों की मेहनत के साथ बुजुर्गों का तजुर्बा भी होगा इसमें। ये हो ही नहीं सकता कि बगैर बुजुर्गों के नौजवान कुछ कर ले, क्योंकि जोश के साथ होश भी जरूरी होता है। तो होश भी है ना, बुजुर्गों की मेहनत भी होगी, बुजुर्गों का तजुर्बा भी होगा। और बुजुर्ग लोग तो बड़ा बेहतरीन तजुर्बा पेश करते हैं कभी कभी। अभी हम तकरीर कर रहे थे परसों, तो हमने कहा कि कभी कभी लड़ाई हो जाती ना मियां बीवी होते, एक बूढ़े सामने बैठे हुए थे, कहने लगे हमारी नहीं होती। मैं हैरान होकर उनको देखने लगा, मैंने कहा ऐसा कौन सा घर है जिसमें बर्तन न रखते हो, तो आपकी क्यों नहीं होती है। तो कहने लगे नहीं हमारी नहीं होती। मैंने कहा क्यों नहीं होती। कहा वो बड़बड़ करती मैं बाहर निकल जाता हूँ। हाँ उन्होंने ये जुमला कहा बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ पूरा हो गया ये जुमला। उन्होंने कहा वो बड़बड़ करती मैं बाहर निकल जाता हूँ। मैंने कहा अच्छा, फिर उसके बाद बोले जब ठंडी हो जाती वापस आ जाता हूँ। तो मैंने जितने नौजवान में जितने मैंने का तजुर्बा हासिल कर लो, लड़ाई को डालने का बेहतरीन तजुर्बा है। अब आज का नौजवान तो वो हाल है कि उधर वो बड़बड़ करे तो ये खड़ा हो जाता है, क्या कहा बोला, तो तैयारी हो जाती है, फिर मामला बढ़ते 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 पता नहीं कहां तक चला जाता है ना। तो आज का नौजवान खड़ा हो जाता है, ये सबसे ज्यादा बहादुर है बेचारा। ये अपनी बहादुरी दिखाने खड़ा हो जाता है, किस पर, वो भी बीवी पर। वहां बहादुरी दिखाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो मोहब्बत से समझ जाती है, तो मोहब्बत में समझा रहे उसको, वहां बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से निकलते तो उनकी बीवियां कहती कहां जा रहे हो। ओहो फारूक आजम से। और
मैं ये ऐसे ही नहीं पढ़ रहा हूँ, तारीखुल खुलफा से हवाला दे रहा हूँ, किताब का हवाला। फारूक आजम जी कहते कहाँ जा रहे हो? वो कबीले में जा रहे हो, जब बड़ी खूबसूरत औरतें रहती है सच समझ करके। कौन फारूक आजम जो रास्ते से गुजरे तो शैतान रास्ता छोड़ दे। बीवी तो बीवी होती सबकी, तो कहने लगी कहाँ जा रहे हो? तो फारूक आजम को जलाल आ गया। जलाल ने फरमाया मेरी लौंडी मुझे ऐसा बोलती है, तो कहा आप तो आप है, रसूलुल्लाह की बीवियां रसूलुल्लाह से बोलती, हुजूर बर्दाश्त कर लेते थे। तो सरकार फारूक आजम ने कहा फिर मैं तो उनका गुलाम हूं, मैं भी बर्दाश्त कर लेता हूं। यार गाड़ी ऐसे ही चलती है। हाँ, बर्दाश्त करने का मिजाज बनाए, बर्दाश्त करने का मिजाज बनाए, गाड़ी ऐसे ही चलती है। अगर बर्दाश्त कर लेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया आखिरत सब कामयाब हो जाएगी। हाँ, बर्दाश्त करें। हाँ, तो यह हाल होता है, बर्दाश्त नहीं करता, जबान पर दाना नहीं लगता, फटाफट कहता मैंने दिया दिया दिया, थोड़ा धर मार देता है। और फिर मौलाना साहब को कहता है अब्दुल करीम साहब बताओ ना, अब कोई रास्ता निकालो। अभी पहले तो रास्ते चौक कर दिए दूरी, अब क्या निकालेंगे वो रास्ता? हाँ, अब कोई रास्ता निकलेगा? बेवकूफ कहीं का। और मैं कहता हूँ जितने बूढ़े हजरात बैठे हुए देख ले, जितने भी मजमे में बूढ़े हजरात हैं, मैंने इनको देखा है, खुदा की कसम कुछ भी हो जाए लेकिन ये अपनी बीवी को कभी तलाक का लफ्ज़ अपनी ज़बान से नहीं निकालते। मैंने देखा है, मतलब पुराने लोगों के अंदर यह अकल मौजूद है, नए लोगों में कहां चली गई? नए लोग तो उससे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। पढ़ा लिखा होना और बात है और माँ बाप की तरबियत और बात है। पहले माँ बाप की निगाहों के सामने बच्चा निगाहें नहीं उठाया करता था, आज माँ बाप को जवाब देता हुआ नजर आता है, इसलिए परेशान होता है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, पहले लड़का लड़की को देखता नहीं था, बल्कि माँ बाप जिसको भी करके लेकर आए वो जिंदगी गुजार लिया करता था। और मेरे आका फरमाते हैं, बात आ गई तो मैं अर्ज कर दूं कि मेरे आका जो दे वो ले लो, है ना? मैंने आयत नहीं पढ़ी ना, मेरे आका जो दे वो ले लो। क्या क्या दिया? पानी दिया, जान है मुजाहिर की, जान है तो जहान है ना? तो जो दे वो ले लो। मेरे आका फरमाते हैं नौजवान लड़के जो बैठे हुए जिनकी शादियां नहीं हुई उनके ताल्लुक से बोलो, वो भी जहन नशीन कर ले, क्योंकि पैगाम हुसैन यही है, इसी इस्लाम को बचाने का मेरे हुसैन। हाँ, तो इसलिए नौजवान लड़के जिनकी शादियां नहीं हुई सुन ले, मेरे आका फरमाती है अगर तू अपने माँ बाप की मर्जी के मुताबिक निकाह कर ले, अल्लाह तेरे निकाह में वो मोहब्बत पैदा फरमाएगा, उस मोहब्बत की कोई मिसाल दुनिया में नजर नहीं आएगी। माँ बाप की मर्जी पर कर ले दो, इसीलिए शायद बूढ़ों में मोहब्बत है, पुराने बुजुर्गों में मोहब्बत है, लेकिन नई फौज में मोहब्बत नजर नहीं आती है। मोहब्बत का जलवा तो कुछ दिन तक के रहता है, स्टेटस भी खूब चलते हैं, वीडियो भी खूब बनती है, लोगों को भी बताया जाता है कि मेरी जान है ये, और उसके बाद में थोड़ी देर बाद वो जान ऐसी जान होती है कि जान जीना मुश्किल कर देती है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, ये वजह इसलिए है कि हम इस्लाम से दूर, दीन से दूर होते नजर आ रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से करीब हो जाओ। अरे लोग यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, जाने दो जिसको जा रहा है, तो मदीने की तरफ आओ, उसी में कामयाबी है। यहाँ मदीने की तरफ, वो मेरे इमाम हुसैन मदीने को बुलाने गए थे यजीद वालों को, वरना क्यों गए थे? इसीलिए गए थे क्या आओ मदीना, आओ 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 मदीना, आओ मदीना, आओ मदीना, वो मदीने बुलाने गए थे। हाँ, ये जो जगह है ना, जिस जगह आप बैठे, जिस जगह आप बैठे, पूरी जगह, ये पूरी जगह कौन सी जगह? इमामबाड़ा। गाँव कौन सा है? नायता मुंडा, पत्थर मुंडा या नायता मुंडा, है ना? या दोनों, ठीक है, पत्थर मुंडा या नायता मुंडा, ठीक है। तो ये नायता मुंडा है या पत्थर मुंडा है ना? और जगह कौन सी? इमामबाड़ा। और मैं कहूँ नहीं है, नहीं है ना, ये पत्थर मुंडा नहीं है। अब पत्थर मुंडा वाले सोच रहे हैं मौलाना नायता मुंडा बोलेंगे शायद, मैं बता दूं नायता मुंडा भी नहीं है। मैं किसी तरफ नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सबकी तरफ हूं, जितने मुसलमान है सब मेरे, है ना? तो ये नायता मुंडा भी नहीं, फिर क्या है? आपने कौन सी जगह कही? इमामबाड़ा मैदान। मैं कहता हूं इमामबाड़ा भी नहीं है। तो मैं हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह कौन सी जगह है ये? सुभान अल्लाह। हदीस सुना रहा हूँ, हदीस सुना रहा हूँ, हदीस सुना रहा हूँ, सुभान अल्लाह, हदीस सुना रहा हूँ। यहाँ आने पर लोग सोचते रहे हम क्यों जाए, वहां से बैठकर कुछ सुन रहा हूँ मैं।
है ना? तो वहां से बैठ कर भी सुन रहा है तो नुकसान कर रहा है। तो इधर आ, यहां बैठ, वहां बैठकर अपना नुकसान कर रहा है, घर में बैठ के सुन रहा है अपना नुकसान कर रहा है। यहाँ क्यों आप? तो मेरे आका फरमाते हैं, पहले एक बात अर्ज करूं, हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, जब मदीना जाते हैं तो कहां जाने की तमन्ना होती है? रोज़ा अनवर पर। अब तो रोज़ा अनवर के बाद 2 रकात नमाज पढ़ने का दिल कहता है कहीं पर, कहां पर? जन्नत की। हाँ, हाय हाय, हाँ देखो देखो, कहां दिल कहता है? रियाजुल जन्ना में। यार अरबी आती है? हाँ देखो, मैं जन्नत की क्यारी बोलने वाला था, उन्होंने रियाजुल जन्ना बोला, मतलब अरबी आती है माशाल्लाह। इतनी आती है, इतनी काफी, कोई दिक्कत नहीं, इतनी भी काफी। रसूलुल्लाह की ज़बान अरबी, तो इतनी तो आना चाहिए, इतनी तो आना चाहिए ना, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हम होटल में गए, एक जगह एक मुसलमान काम करता था, तो हमने उसको कुछ जैसे ही बोला तो वो आगे बढ़ा, कहने लगा थैंक यू। मैंने कहा अल्लाह, इतनी इंग्लिश आती है? थोड़ी देर बाद वापस आया, फिर इंग्लिश में बोलने लगा, सुभान अल्लाह। मैंने कहा नाम क्या? कहने लगा जाकिर। मैंने कहा कई हालू का? कहने लगा क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा अल्लाह अकबर। अभी हम अंग्रेज के बच्चे नहीं, रसूलुल्लाह की उम्मत है, यहाँ तो आना चाहिए। मैंने कहा चले बहरहाल, तो माशाल्लाह। तो मैं एक अर्ज कर रहा था, कहां जाते हैं? बोलो, मदीना शरीफ। मैं बंद कर दूं क्या? नहीं बोल रहे हैं आप लोग? जाऊं मैं? तो बोलो ना फिर। रियाजुल जन्ना है ना, जन्नत की क्यारी। कहा जाते हैं जन्नत की क्यारी। तो किसने बताया कि जन्नत है वो? रसूलुल्लाह ने। सुभान अल्लाह। और सबने मान लिया, हैरत की बात, पूरी कायनात ने मान लिया। इसी को इमाम कहते हैं, तैयबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क में शहर शफाअत नगर की है ना? क्योंकि जन्नत में जाएगा तो फिर वापस तो आना नहीं, जन्नत में जाके नार में जाता नहीं कोई, है ना? तो बहरहाल, तो जन्नत की क्या है? क्यारी है। किसने कहा? हुजूर ने कहा, हमने मान लिया ना। अब हुजूर इस जगह को क्या कह रहे हैं वो भी सुन लो। तो मेरे आका ने फरमाया, जिस जगह अल्लाह का जिक्र होता है वो जगह जन्नत के बागों में से बाग बना दी जाती है। जन्नत के बागों में से एक बाग, तो ये जगह जन्नत के बागों में से इस वक्त एक बाग बनी हुई है। रसूलुल्लाह सरवरे कायनात का जिक्र हो रहा है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, उसके महबूबों का जिक्र हो रहा है। बहरहाल हज़रात, मैं अर्ज कर रहा था कि हम इमाम हुसैन की महफिल में है। मैं घूम घूम कर तकरीर करता हूं, आती नहीं ना मुझे, जो याद आता बोलता जाता हूं। तो हम कहां हैं? जन्नत के बाग में गए। अबे बागे जन्नत में बैठे हुए हैं और ऐसे खामोश बैठे हुए, मजे लो, रहमत नाज़िल हो रही है ऊपर से। अब ये जब तक यहां जिक्र हो तब तक ये बाग है जन्नत का, और जब जिक्र हटे और कुछ और हो तब सोच लीजिए तो क्या है? जैसा माहौल बनेगा वैसी चीज बदल जाएगी, है ना? तो अब जन्नत के बाग में कौन सा काम करना चाहिए? अच्छा अच्छा कि बुरा बुरा? अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा करना चाहिए कि बुरा बुरा करना चाहिए? बोलो। अच्छा करेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह करेंगे ना इंशाअल्लाह? मुझे उम्मीद है आप लोग करेंगे इंशाअल्लाह। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोग इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल से ना पाबंदी से 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह? और 10वीं तारीख को क्या करते हैं आप? 10 तारीख को जिस दिन इमाम हुसैन जंग कर रहे थे, मस्जिद में रहते हैं, जाते हैं ना। कौन सी 2 रकात 4 रकात पढ़ने के लिए? आशुरा वाली? कौन सी वाली? आशुरा वाली? बोलो ना, है ना? हाँ, आशुरा पढ़ने सब पहुंच जाते, जुमे से ज्यादा पब्लिक होती है मस्जिद में आशुरा पढ़ने के लिए, जबकि आशुरा फर्ज नहीं है, नफिल है, और रोजाना की जो है फर्ज है। अजीब हाल है। अबे कोई ऐसा भी अकलमंद आपने देखा है जो अपने मूल को छोड़ करके मुनाफे के पीछे पड़ जाए?
और सोचे मूल मिले ना मिले पहले मुनाफा मिल जाए, मिलेगा तो लोग कहेंगे बेवकूफ आदमी है, तेरे जो तूने लगाया वो निकलेगा, उसके बाद मुनाफा आएगा। तो नमाजें फर्ज असल है, और ये जितनी नवाफिल है ये क्या है, ऊपर का मुनाफा है, ये है ना। दूध के बगैर मलाई मिलती है, बोलो मिलती नहीं मिलती ना। पहले दूध है, दूध गर्म करे तो मलाई है, और ज्यादा अच्छे से उसको मलाई को फिर कुछ और बनाए तो घी बन जाता, और कुछ बनाए तो और कुछ बन जाता, तो फिर बनाते चले जाए वो आपकी मर्जी है, लेकिन पहले दूध तो लेना पड़ेगा ना। अरे तो भैंस से कहेंगे नहीं कल से दूध मत देना, डायरेक्ट घी देगी। और अगर कोई लेने कह दिया कि नहीं मैं तो घी लेकर दूंगा, तो लोग क्या कहेंगे, पागल हो गया, दिमाग खराब है इसका, है ना। बोलेंगे ना, बात समझ में आ रही है, बोलेंगे ना लोग। मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद बोलोगे, पागल हो गया है, इसको आगरा लेकर जाओ, हाँ बड़ा है वहां पर, सीधे ले जाओ, वही ठीक होगा, ही कहीं और नहीं होगा। 2-4 करंट के झटके लगेंगे तब समझ में आएगी, है ना। तो पता क्या चला कि अगर कोई अपना असल छोड़ करके मुनाफे के पीछे दौड़े तो लोग कहते पागल हो गया भाव इसको। तो मेरे भाई असल नमाज है, फर्ज, असल फर्ज है, वो फर्ज अदा कर, और फिर फर्ज अदा करने के बाद अगर तुझे मुनाफा चाहिए तो अवाबीन पढ़, फिर उसके बाद और मुनाफा चाहिए तो चाश्त पढ़, उसके बाद और मुनाफा चाहिए तो इशराक पढ़, उसके बाद और मुनाफा चाहिए तो रात में खड़े होकर तहज्जुद भी अदा करना शुरू कर दे, मुनाफा बढ़ता चला जाएगा। और फिर आशूरा भी पढ़, तो दूसरी नमाजें भी पढ़, जितना चाहे पढ़ता जा और बढ़ता जा, लेकिन पहले असल पूरी करता जा। असल को पूरा करना पड़ेगा तब मुनाफा मिलने वाला है। और अगर कोई असल पूरी ना करे और मुनाफा हासिल करने की कोशिश करे, लोग उससे बेवकूफ कहते हैं। जब दुनिया में बेवकूफ है तो आखिरत के ताल्लुक से अगर इस तरह का जहन बनाएगा तो वहां भी बेवकूफी में ही शुमार किया जाएगा। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा ये है कि मुस्तफा का मुनादी जब आवाज लगाए ना, हय्या अलस सलाह, आ नमाज की तरफ आ, तो दौड़कर मस्जिद की तरफ जा, सारे काम छोड़ और मस्जिद की तरफ जा, क्योंकि हुसैन आजम ने करबला के मैदान से पैगाम ये दिया है। हुसैन आजम ने करबला के मैदान से पैगाम ये दिया है। हाँ, सजदा किया था ना इमाम हुसैन ने, बोलो क्या किया था, सजदा किया था, जोर से बोलो। हाँ, सजदा किया था ना, तो पता लगा ना कि आखिरी काम सबसे अच्छा काम किया। तो सजदा मतलब इमाम हुसैन के नजदीक सबसे अच्छी चीज है। तो जब इमाम हुसैन ने सजदा किया, तू सजदा क्यों नहीं कर रहा, तू कुछ और ही कर रहा है। हैरत की बात है यार, वो कुछ और करने गए थे, तू कुछ और कर रहा है, और फिर कहता अपने आप को हुसैनी। तो गौर करने वाला मकाम है मेरे भाई, अपने दिल पर हाथ रखकर गौर कर, है ना। सोच, अकेले गए कभी सोच, ये जो तमाशगाहें लगाई हुई है, पता नहीं क्या 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 कर रहे हैं। मुझे तो मालूम भी नहीं, मैं कभी देखता भी नहीं। आजकल मैंने बंद कर दिया, पहले तो कभी कभार देख भी लेता। आजकल तो मैंने ऐसा माहौल बनाया कि कभी कभी कोई दिख भी जाए ना तो दरवाजा बंद कर देता हूँ, अंदर हो जाओ, देखो ही मत। और लोगों से भी कहता हूँ तमाशा देखोगे नहीं, मदारी का काम चलेगा ही। अगर मुझे बता दो लोग तमाशा देखना बंद कर दे, काम खत्म नहीं हो जाएगा। परेशानी तो यही है ना कि एक गीदड़ बंद करके हमारे मोहल्ले में आता है, हमारे घर की औरतें दरवाजा तमाशा में, ये अजीब हाल है वहां। या कोई मामला देखो तो फौरन हमारे घर की औरतें बाहर निकल जाती। घर की औरतों को क्या जरूरत है बाहर निकलने की, तुम अंदर बैठ अपने बच्चों को सहाबा इकराम के किस्से सुना, इमाम हुसैन के किस्से सुना, इमाम के बेटों के किस्से सुना, ताकि बड़े होकर वो सच्चे शेर बने। हाँ, तो सच्चे शेर बने तब तो कुछ बात है। कभी अपने घर के अंदर बैठ करके इमाम हुसैन का नाम भी जपा है, कभी अपने बच्चों को सिखाया भी है। मैं तो कभी कभी हैरत करता हूँ, एक तरफ तो इमाम हुसैन से मोहब्बत के दावे हमारे, और दूसरी तरफ आलम यह है कि इमाम हुसैन के बेटे कितने थे, बेटियां कितनी थी, उनके खानदान के लोग तो नाम क्या क्या है ये तक हमें पता नहीं है। अल्लाह अकबर। इस ताल्लुक से मैंने एक किताब लिखी है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मंजर-ए-आम पर आएगी, जिसके अंदर इमाम हुसैन के खानदान के हर फर्द का जिक्र होगा। इमाम हुसैन के खानदान के हर फर्द का जिक्र होगा इंशाअल्लाह। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बातें याद आ रही है तो मैं अर्ज करूं कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान के हर फर्द का जिक्र होगा। अब इमाम हुसैन के खानदान के हर फर्द के ताल्लुक से मैं एक बात बोलूं, इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को आप सब जानते होंगे। इमाम हुसैन की कितनी बहनें पता नहीं, इमाम हुसैन के कितने भाई है पता नहीं, इमाम हुसैन की कितनी खालाएं पता नहीं, इमाम हुसैन के कितने खालू है पता नहीं, इमाम हुसैन के कितने बेटे हैं पता नहीं, इमाम हुसैन की कितनी बेटियां पता नहीं, इमाम हुसैन के कौन से बेटे से उनका नस्ब चला
पता नहीं। इमाम हुसैन के कौन से बेटे ने क्या कारनामा दिया पता नहीं। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से पहले क्या क्या किया मालूम नहीं। इमाम हुसैन किस लिए करबला गए थे पता नहीं। इमाम हुसैन ने जिंदगी के अय्याम किस तरह गुजारे मालूम नहीं। इमाम हुसैन का अंदाज़ जिंदगी कैसा था पता नहीं। इमाम हुसैन की बीवियों के बारे में हमें मालूम नहीं। इमाम हुसैन के भाइयों के बारे में हमें मालूम नहीं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया कैसी मोहब्बत है। मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि बंदा हर चीज के बारे में जानकारी हासिल करता। आलम तो ये होना चाहिए था कि जिस तरह आज दुनिया के हीरो, नाचने वाले हीरो के ताल्लुक से हमारा नौजवान जानता है। अगर नौजवान से पूछो कि फला हीरो का घर कहां पर है, फौरन बताएगा फला अपार्टमेंट में रहता है। फला हीरो कैसे कपड़े पहनता है, फौरन बताएगा ऐसे कपड़े पहनता है। फला हीरो ने शादी की कि नहीं की, फौरन बताएगा नहीं की है या की है। फला हीरो के बच्चे कितने हैं, फौरन बताएगा इतने बच्चे हैं। फला हीरो के बच्चों के नाम क्या है, फौरन बताएगा इतने बच्चे हैं और इतने ये नाम है। फला जगह का रहने वाला है, फला जगह तालीम हासिल की है, फला जगह पैदा हुआ है। ये सारी बातें उन हीरो के बारे में मालूम है। मैं आपसे कहता हूँ कायनात में इमाम हुसैन से भी बड़ा कोई हीरो आपको नजर आता है? हैरत की बात है, इमाम हुसैन के ताल्लुक से कुछ भी पता नहीं है। वो मुसलमान तो कैसा मुसलमान है जो अपने असराफ के बारे में नहीं जानता, अपने असराफ की जिंदगी पर, ताकि मुझे मालूम पड़े कि हमारे असराफ कितने शानदार हीरो थे। उन हीरो को देख करके लाखों करोड़ों हीरो को उनके ऊपर कुर्बान कर दिया जाए, बल्कि दुनिया के जितने हीरो हैं उन पर सारे कुर्बान हो जाए। वो ऐसे हीरो थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वो बनाया था। अफसोस का मकाम है हम अपने हीरोज को नहीं जानते हैं। हमें नहीं मालूम हमारे हीरो कितने हैं। अबू बकर सिद्दीक के बारे में नहीं मालूम, उमर फारूक के बारे में नहीं मालूम, उस्मान गनी के बारे में नहीं मालूम, मौला अली के बारे में नहीं मालूम, इमाम हसन मुस्तफा के बारे में नहीं मालूम, इमाम हुसैन के बारे में नहीं मालूम, हजरत अमीर मुआविया के बारे में नहीं मालूम। इसी तरह दीगर सहाबा को हम नहीं जानते। इसी तरह हमारे दूसरे हीरो उनको पता नहीं। हैरत की बात है, दुनिया के दूसरे लोग हमारी हीरोज को जान रहे हैं। रोजाना जो है तो नई नई बातें इस्लाम के ताल्लुक से हमारे सामने पेश करते हैं। हम हैरान होकर उनके चेहरे देखते हैं। ना हम किताबें पढ़ते हैं, ना हम पढ़ना चाहते हैं, ना उलमा की बारगाह में बैठते हैं, ना सीखना चाहते हैं। वो जैसी जिंदगी गुजर रही है ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर इसी अंदाज की जिंदगी गुजारना है तो फिर मर जाए ऐसी जिंदगी से। ऐसी जिंदगी किसी काम की नहीं। बात तो तब है कि कोई हमारे इस्लाम पर एतराज करे तो हमारे घर का छोटा बच्चा खड़े होकर के उसको जवाब देता हुआ नजर आए। और मैं बताता हूँ तारीख के हवाले से कि पुराने जमाने के अंदर माएं अपने बच्चों को इस तरह तैयार किया करती थी कि जब बगदाद की सरजमीन पर एक यहूदी आया था और आने के बाद उसने मुसलमान उलमा को चैलेंज मुनाजरा दिया कि मुनाजरा कर लो, मैं चैलेंज करता हूँ। मुसलमान आलिम जो भी जाता, बड़े बड़े आलिम उससे हार करा जाते, जवाब न दे पाते। एक छोटा सा बच्चा वहां पर आता है, अपने चचा से कहता है मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मुझे लेकर के जाया जाए। उस बच्चे को वहां पहुंचाया गया। उसने देखा यहूदी है बच्चा बड़ा छोटा है। उसने कहा तेरे बड़े बड़े उलमा जवाब नहीं दे पाए। तो उस बच्चे ने कहा अरे बड़े उलमा की बात छोड़, वो जवाब इसलिए नहीं दे रहे थे कि उन्हें मालूम था तेरा सवाल बड़ा छोटा सा है, मैं ही उसका जवाब दे दूंगा। उसने कहा अच्छा ठीक है तो फिर तू जवाब दे दे। अल्लाह अकबर। वो बच्चा कोई और बच्चा नहीं था, वो हमारे 4 इमामों से एक इमाम जिसका नाम इमाम शाफई, वो बच्चा है। माए परवरिश अच्छी करे ना तो छोटे बच्चे भी कामयाब हो जाते हैं। खड़ा हो गया, पूछा बता सवाल क्या है। अब मैं सवाल करता हूं आपसे उसी यहूदी का, पहले आप जवाब दो, उसके बाद वो बच्चा जवाब देगा। पूरी जिंदगी बुढ़ापे तक गुजार ली, पता भी है कि नहीं मालूम नहीं। हाँ? उस यहूदी आलिम ने मुसलमान आलिम से पूछा कि बताओ मूसा को मानते हो? मैं तुमसे पूछता हूं बताओ मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हो? मानते हैं। बोलो मानते हैं। वो दूसरा सवाल करता था बताओ ज़बूर को मानते हो? नहीं। तो तमाम लोग कहते, तमाम उलमा, मौलाना अब्दुल करीम साहब भी कहेंगे क्या मानता हूं, है ना। ज़बूर मानते हो? मैं मानता हूं अल्लाह की किताब। वो कहता था बस फैसला हो गया, मुनाजरा तुम हार गए। मुसलमान आलिम कहते कैसे? तो कहता कि मूसा को तुम भी मानते हो, मैं भी मानता हूं, मोहम्मद को तुम मानते हो, मैं नहीं मानता। तो जिसको दोनों माने वो सच्चा। चलो हार गए, अभी अपना सा मुंह लेकर चले जाते, जवाब नहीं बन पड़ता, क्या जवाब देंगे? लेकिन अल्लाह अकबर, माओ की तरबियत बच्चों को कहां पहुंचा दी। तो बच्चा खड़ा हुआ का पूछ सवाल पूछ, क्या पूछना? उसने कहा मूसा को मानते हो? बच्चे ने कहा कौन सा मूसा? वापस से बोलो। बच्चे ने कहा कौन सा मूसा? उसने कहा नहीं मैं मूसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूं जो बनी इस्राइल का मूसा है। तो बच्चे ने कहा अच्छा
तू उस मूसा की बात कर रहा है जिसके बारे में मेरे नबी ने बताया है? सुभान अल्लाह। हाँ, तो अगर उस मूसा की बात कर रहा है जिसके बारे में मेरे नबी ने बताया है तो मानता हूं। मेरा जवाब हो गया, खामोश हो गया, जवाब बन नहीं पड़ा। कहने लगा अच्छा तो ज़बूर को मानते हो कि नहीं, अल्लाह की किताब है? तो बच्चे ने कहा कौन सी ज़बूर? समझ गई बात? तो बोलो सुभान अल्लाह। कौन सी ज़बूर? दूसरे कहा वही ज़बूर जो बनी इस्राइल के मूसा पर नाज़िल हुई थी। तो इमाम शाफी फरमाते अच्छा वो जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा कि वो अल्लाह की किताब है। सुभान अल्लाह। हाँ, तो मैं उसको मानता हूँ। सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ने अगर नहीं कहा तो मैं नहीं मानता। सुभान अल्लाह। अब लाजवाब हो गया, पास में बुलाया और पास में बुलाकर इमाम शाफी के कान में गंदी गंदी बातें करने लगा ताकि इमाम शाफी को गुस्सा आ जाए। तो इमाम शाफी ने फरमाया कि इस तरह की बातें न कर, अगर तू अब भी अपने आप को हक पर समझता है तो अब मुकाबला करने ही की बात है। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि सच्चा आदमी पानी में कभी नहीं डूबता है। सुभान अल्लाह। सच्चा आदमी, मुझे मौलाना आमिर साहब बता रहे हैं कि यहाँ के लोग बोलते नहीं सुभान अल्लाह, मैंने कहा बहुत बोलेंगे, बोलते हैं ना। हाँ, मुझे कोई कह रहा था कि बोलते नहीं है, कम बोलते हैं, जब तक बुलवाओ नहीं तब तक नहीं बोलते। मैंने कहा बगैर बोले बुलवाओ, बोलेंगे। मैंने कहा मेरे हाथों में इतनी ताकत है, ऐसे करो ना, देखो ऐसे करो देते। हाँ माशाल्लाह, मैंने कहा इधर मैंने स्क्रू लगा करके बटन लगाए हुए फौरन वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। तो बहरहाल मोहब्बत से बोल दे जरा। हज़रत इमाम शाफी ने कहा मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि तू सच्चा है तो तू कभी पानी में नहीं डूबेगा, और मैं तुझसे कहता हूँ तू सच्चा है तो तू पानी पर नहीं डूबेगा। तो आप मुनाज़रा करने के लिए अगर तैयार है तो दरियाए दजरा चलते हैं। दरियाए दजरा पर गए, मुसल्ले को बिछाया, बीच में बैठे नदी के बीच में और फरमाया यहाँ आकर मुनाज़रा कर, तब पता लगेगा कौन सच्चा है। जब ये वापस जाने लगा वो यहूदी कहने लगा मैं नहीं आऊंगा। तो यहूदी से उन्होंने फरमाया अरे मूसा सच्चा है और मूसा के सच्चे मानने वाले हम हैं, इसीलिए उस मूसा के सच्चे मानने वालों ने भी दरिया ने रास्ता दिया था, इस मूसा के मानने वालों ने भी दरिया ने रास्ता दिया। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया औलाद को सिखाओ, किस्सा हुसैन का सिखाओ, बताओ। हाँ, औलाद क्या सीख रही तुम्हारी? ये बड़े बड़े बात बस याद है औलाद को तुम्हारी, गाने बाजे बेहयाई, अल्लाह अकबर, इतने बेशरम और बेहया बेगैरत वही कौम के लोग, कौम के नौजवान के पास से बड़ा आदमी भी जा रहा हो और आपस में गुफ्तगू करे तो जब तक चार गाने ना मतलब पेट नहीं भरता इनका। ये कौम के नौजवानों का हाल। क्या सिखाया तुमने अपनी औलाद को? सिर्फ पैसे दे दिए, मोबाइल दे दिया, दुनिया के अंदर घुमाने के लिए छोड़ दिया, अब वो चले जो जी चाह रहा कर रहे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अपनी औलाद को किस्सा सिखाओ इमाम हुसैन का। हाँ, घर के अंदर बैठो ना तो उनको सिखाया करो कि इमाम हुसैन की 3 खाला थी, शायद तुमने भी पहली बार सुना होगा। तुम क्या सिखाओ इंसान है, अब सिखाना, अब सिखाना, शायद तुमने भी पहली बार सुना होगा, नहीं है ना? फर्स्ट पहली बार मैं 7 साल बाद आया हूं आपके, लेकिन अभी भी आप लोग बड़े मोहब्बत कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा लगा, अच्छा लगा। टाइम देख लो क्या हो रहा है, नहीं बदल ज्यादा। नहीं सुने आप लोग, नहीं भूख लगी। देखिए मुस्कुराया करें ना, शुरू हो जाते हैं, मुस्कुराया करें, मुस्कुराना सुन्नत। मैं जब आया तो मौलाना साहब ने मुझे देखकर मुस्कुराए, मैंने पहली बार देखा सबको, कि शायद पहले देखो ज़हन में। तो जब मैं आया तो मौलाना साहब मुझे देखकर एकदम मुस्कुराए, आपकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी थी। जैसे ही आप मुस्कुराए तो मैंने कहा अल्लाह पाक आपको हमेशा, धीरे धीरे में सोचा कि अल्लाह हमेशा ऐसे मुस्कुराता रखे। अगर बारिश हो जाए पीछे वाले बारिश, ताल्लुक बड़ा मजबूत है हमारा। हाँ,
और जो है वो करने बात जरूरी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, जरूरी बात कर सकते हैं, मैं भी करता हूं। तो मुझे 11 बजे खत्म होता है प्रोग्राम, आज 12 होने वाले हैं थोड़ी देर में, और माशाअल्लाह से मुझे नहीं उम्मीद किसी की भी 12 बजे नहीं बजे ना। जरा एक बार सुभान अल्लाह के दिखा। अल्लाह करे जब भी तुमको मौत आए ना, मरो तो मरो तुम, मरना तो है ही ना, इसलिए मौत जब भी आए ना तुमको, अल्लाह करे ऐसे ही सुभान अल्लाह बोलते हुए आएगी ना यार, आएगी कि नहीं आएगी? सबको आएगी, मुझे भी आएगी, आपको भी आएगी, पक्का है, जाना सबको है, कोई नहीं बचने वाला। मौत का फरिश्ता आएगा ना, उस वक्त ये कहेगा नहीं एक थाप और मारो, वो कहेगा दे दे चल बस हो गया चल। हाँ तो उन्होंने एक बचा दे बस, जितने बजाना बजा ले, फिर वो बजाएगा, फिर वो ले जाएगा और फिर बजाएगा, और फिर वो किस किस चीज से बजाएगा पता नहीं। हाँ क्योंकि उनकी शान है बजाने वाली, तो जब देंगे ना धड़ाधड़ तो पता नहीं क्या क्या मारेंगे, कौन कौन सी चीजें वहां पर तैयार करके रखी हुई उन्होंने, लगाओ तैयार। हाँ है ना, इसलिए पहचानो, पहचान पैदा करो। मेरे आका हज़रत फरमाते हैं सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, और आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बना के, हाँ तेरी बकरी ताकि तूने नींद निकाली ना, टेंशन नहीं, बचाने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन कोशिश हमारी भी होनी चाहिए। बड़ा अर्ज कर रहा था कि बताओ अपने बच्चों को कि इमाम हुसैन की 3 खाला है, कितनी खाला है? 3 खाला है, और माशाअल्लाह सबको नाम याद होगा। चलो पहली का नाम बताओ जल्दी जल्दी। हाँ चलिए मैं बताता हूँ, याद तो सबको होगा, मैं पूछ नहीं रहा हूँ आपसे, याद सबको होगा, मुझे उम्मीद है उससे नजर रखना चाहिए मुसलमानों के बारे में। अच्छा कुमार खत्म कर दे, बात पूरी कर ले जी बिल्कुल, बात पूरी कर ले। ऐसे मेरा दिल नहीं करता जब ऐसे लोग बैठते ना, मेरा दिल करता बोलते रहता, इतने अच्छे लोग बैठे हो और सुनने का इतना अच्छा मिजाज बना, मुझे क्यों खामोश है? कभी कभी तो लोग ऐसे मिलते हैं जी, तो फजर तक फिर कोशिश करूंगा, तो कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं माशाअल्लाह, बड़े जज्बाती लोग हैं माशाअल्लाह, बड़े जज्बात, बहुत अच्छे लोग। अच्छा आपके लिए दुआ कर दूं, तवज्जो याद रखो, ऐसे ये जो होता है ना, किसी ने बोला तो सुभान अल्लाह, अच्छी बात, उसका जज्बा है, अल्लाह पाक कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक अच्छा रखे, है ना माशाअल्लाह। कितनी अच्छी बात है कि रात हुजूर के नवासे के जिक्र में गुजर रही है, वरना भी करेंगे क्या घर जा करके? जितने नौजवान अभी घर पर जाएंगे मोबाइल चेक करेंगे कितने मैसेज आते, हाँ तो फेसबुक पर देखेंगे, आधा घंटा और बढ़ा दो जी, फेसबुक पर देखेंगे, फिर व्हाट्सएप पर देखेंगे, नहीं बढ़ाऊंगा, बढ़ा दूं, चल बिल्कुल। ये सब जन्नती लोग, सुन्नियों को सुन्नी मौलानाओं ने बोल बोल कर जन्नती बना दिया। ऐ मेरे सुन्नी जन्नती भाइयों, ऐ मेरे सुन्नी जन्नती भाइयों, वरना टेंशन में नहीं, मैं तो जन्नत पे जाऊंगा कुछ भी करूं, है ना। तो सुन्नी मौलानाओं ने, अपने ही मौलानाओं ने कराए, मैं सबकी बात तो नहीं करता, इल्ला माशाल्लाह कुछ लोगों ने सुन्नी जन्नती, सुन्नी टेंशन ही फ्री हो गया, अपने अब्बा की जन्नत नहीं हुई, हाँ ऐसे चले जाएंगे। इमाम हुसैन खून का दरिया पार करके जन्नत में गए हैं, हाँ खून का दरिया पार करके, हाँ और तू ऐसे ही चले जाएगा, दाढ़ी मुड़ा मुड़ा करके, गालियां बक बक करके, है तमाशा देख देख करके ऐसे चले जाएगा। तो सोचने वाली बात तो खुद ही है, ये तो समझाने की बात नहीं है, खुद ही दिमाग में आनी चाहिए कि इमाम हुसैन तो खून का दरिया पार करके जाएंगे, ऐसे ही निकल, तो ऐसे नहीं होता, कुछ करना पड़ेगा तुझे, कुछ करने की जरूरत है तुझे, तू अपने आप को मुस्तफा का कर ले। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि इमाम हुसैन की 3 खालाएं,
पहली खाला हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रसूलुल्लाह की बेटी बड़ी वाली। बोलो पहली बार नाम सुना है, मोहब्बत से तो बोल दो सुभान अल्लाह। पहली खाला इमाम हुसैन की हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रसूलुल्लाह की बड़ी बेटी। और दूसरी खाला हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रसूलुल्लाह की दूसरी बेटी। और तीसरी खाला हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रसूलुल्लाह सरवरे कायनात की तीसरी बेटी। और चौथी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रसूलुल्लाह की चौथी बेटी और इमाम हुसैन की वालिदा माजिदा। ठीक है, हाँ। तो किस्सा सुनाओ खालाओं का। अब जब खाला तीन है तो खालू कितनी है? सोच समझ के बोल लेना। कितने? दो। कितने खालू है? दो खालू। तीन खाला है और दो खालू है। एक खालू का नाम है हजरत अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला, और दूसरे खालू जो दो बेटियां रसूलुल्लाह की जिनको मिली है, जिनके ताल्लुक से इमाम ने कहा हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन, जोड़ा नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का। हाँ, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया मेरी 40 बेटियां होती ना, एक एक करके सब उस्मान ही को दे देता। तो ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कौन है? ये दूसरे खालू। अब मैं इन्हीं के ताल्लुक से असल में कुछ अर्ज करना चाह रहा था, है ना? उसको अर्ज करके मैं बात पूरी करके बात खत्म करूंगा। ठीक है, सुनेंगे आप लोग? मन्नत मानते हैं आप लोग? मन्नत मानते? क्या मानते? मेरे बेटे को शेर बनाऊंगा? क्या मानते? क्या मानते? आपके इतना बड़ा बनाया था, इतना बड़ा बनाऊंगा? 21 ढोल बनवाऊंगा? क्या मानते हैं? 21 देख चढ़ाऊंगा? ये तो अच्छी बात है, मानना चाहिए। 21 देख चढ़ाऊंगा खिचड़ी की, ये तो अच्छी बात है ना, मानना चाहिए। तो मानते हैं इस तरह की मन्नत? हमारे यहाँ कुछ लोग मन्नत मानते हैं, बच्चा पैदा हुआ टेकरी वाले बाबा के ले जाऊंगा तभी बाल मुझाऊंगा। पागल हो गया। रसूलुल्लाह ने 7 दिन मुझाने का बोला, तू 10 साल का बच्चे को कर दिया, लेकर चला जा। ये बड़े बड़े बाल घूम रहा है लड़का, और लड़का घूम रहा, पता ही नहीं लग रहा लड़की है कि लड़का। बचपन ही से उसके अंदर पता ही नहीं, उसको खुद को भी नहीं मालूम। ये हाल है। अब जब आप जवान होगा तो क्या होगा? तो ये गंदगी हमारे यहाँ। तो मन्नत मानना जायज है, लेकिन कैसी? तो सरकार इमाम हुसैन के खालू हजरत उस्मान गनी ने एक मन्नत मानी थी। बस यही अर्ज कर रहा हूं। हजरत उस्मान गनी ने एक मन्नत मानी। एक दिन हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह, आपकी मेरे घर पर दावत है। तो हुजूर नहीं तो बोलते ही नहीं है। बेशक मेरा इमाम कहता है वाह क्या जो दो कर्म है शही बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो हुजूर ने फरमाया हाँ दावत कबूल। हज़रत उस्मान गनी ने कहा या रसूल अल्लाह चले फिर मेरे घर दावत। हुजूर दावत में चले, सहाबा भी साथ। सरकार जब चलने लगे तो उस्मान गनी उल्टे चलने लगे। कैसे? उल्टे, जैसे अभी हाजी साहब आए, अभी हज करके आए। क्या नाम है आपका? यूसुफ भाई। तो यूसुफ भाई अभी आए है ना। तो जब सरकार के रोजे पर गए होंगे तो वापस आ रहे होंगे तो उल्टे आ रहे होंगे, तो नसीब पकड़ के खड़ा सीधे होगा, है ना? कर रहा था वैसे करते हैं वो। मुझसे भी कहा था, मैं उल्टा चलने लगा तो मुझसे पकड़ कर सीधे हो जाता। मैंने कहा नहीं ऐसे ही चलूंगा। तो कहने लगा कि उल्टा चलना किस सहाबी की सुन्नत है? मैंने कहा सीधा चलना किस सहाबी की सुन्नत है? किसकी सुन्नत? तो बोले कि सारे सहाबी उल्टे चलते थे। मैंने कहा रसूलुल्लाह के सामने ऐसे ही चलते थे। बोले सबूत दो। मैंने कहा मैं तो कर रहा हूं, तुम मना कर रहे हो, तुम सबूत दो। सुभान अल्लाह। तुम मना कर रहे हो ना, तुम सबूत दो कि उल्टे नहीं चलते थे। मैंने कहा मर जाएगा, ऐसी कोई हदीस में लेकर आ पाएगा? ऐसी कोई हदीस मिला पाएगा जिसमें सहाबा किराम के बारे में लिखा हो कि सीधे चलते थे हुजूर के सामने? मेरा अकीदा है कि हुजूर के सामने हम जब ऐसे चलते पीठ नहीं करते हैं तो सहाबा भी ऐसे चलते होंगे। मेरा अकीदा। बहरहाल तो
साहबे किराम में हज़रत उस्मान गनी ऐसे चलने लगे। अरे चलने लगे तो चलते चलते रसूलुल्लाह के पैर गिर गए थे। सरकार ने पैर उठाया, ऐसे कदम रखा, का एक, दूसरा रखा 2, तीसरा रखा 3, चौथा रखा 4। हज़रत उस्मान गनी से मेरे आका ने फरमाया, उस्मान क्या मामला है, ये कदम क्यों गिर रहे हो? अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत मानी थी, मैंने मन्नत मानी थी, हुजूर मेरे घर पर आएंगे ना तो हर कदम के बदले में एक गुलाम अल्लाह की राह में आजाद कर दूंगा। मेरे आका मुस्कुरा दी, कितनी शानदार मन्नत है। अब घर तक गए, सारे कदमों के बदले गुलाम आजाद किए। मौला अली घर पर आए, साथ में थे। जब घर आए तो चेहरा उतरा हुआ था, अफसरदा थे। सैयदा फातिमा ने पूछा, अली मेरे सरताज क्या हुआ? फरमाते, आज मेरे भाई उस्मान ने बड़ी शानदार दावत की है कि हर कदम के बदले में एक गुलाम आजाद कर दिया। तो सैयदा फातिमा ने कहा, आप इसीलिए अफसरदा है? कहा हाँ, हमारे पास भी अगर होगा तो हम भी ऐसे दावत करते। तो सैयदा फातिमा ने कहा कि आप रसूलुल्लाह की दावत करके आ जाए, सुभान अल्लाह, हम भी ऐसे ही दावत करेंगे। अब सरकार की बारगाह में मौला अली चले गए कि या रसूलुल्लाह दावत है आपकी। मेरे आका को सब मालूम है ना, सब मालूम है ना, हुजूर को सब मालूम है कि नहीं? बेशक। ईमान से बोलो, तुम्हारे दिल में यकीन है कि नहीं रसूलुल्लाह तुमको देखते हैं? बेशक यकीन है। बेशक। जब जुआ खेलते होंगे तब भी देखते होंगे, है ना? जब सट्टा लगाते होंगे तब भी हुजूर देखते होंगे, जब चुगलखोरी करते होंगे तब भी तो हुजूर देखते होंगे, जब गीबत करते होंगे तब भी तो हुजूर देखते होंगे, जब बेहयाई के काम करते होंगे तब भी तो हुजूर देखते होंगे, जब मोबाइल में बैठकर गंदी औरतों को देखते होंगे तब भी तो हुजूर देखते होंगे। तब वो अकीदा कहां मरता है तुम्हारा? जब नमाज छोड़ते होंगे तब भी तो हुजूर देखते होंगे। शर्म नहीं आती? तब गैरत नहीं आती कि रसूलुल्लाह देख रहे हैं? यार अगर यकीन पक्का हो खुदा की कसम तो फिर आदमी गुनाह करेगा? वो कदम ऐसे बढ़ाएगा, कहेगा मेरे हुजूर देख रहे हैं, रुक जाएगा। ऐसे ही होगा ना। मारेगा कि एक बुजुर्ग की बारगाह के अंदर एक शख्स आया था, क्या हुजूर शराब तो पीऊंगा मैं, मुरीद होना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है पी लेना, लेकिन मेरे सामने मत पीना। उसने कहा ठीक है, बड़ा आसान है। उस चला गया, उठा, तो गुनाह तो करूंगा लेकिन आपके सामने नहीं करूंगा। ठीक है जा। अब चला गया। अब वो जहां जाता, जैसे ही पीने बैठता, सामने हजरत बैठे हुए, वो देखता, रुक जाता। वो शराब खाने में गया, हजरत सामने बैठे हुए, बाहर आ गया। एक जगह जो है तो कहीं दवाई के कोठे पर गया तो वहां देखा हजरत की चप्पल और असा बाहर रखा हुआ है, चुपचाप बाहर आ गया। यहां तक कि जहां गया हर जगह उन्हीं को देखा। वापस आया, हजरत माफ कर दो, पीऊंगा ही नहीं। इसलिए तो कहा था जहां मैं रहूं वहां ना पीना। तो जब हुजूर के बेटे ऐसे हैं तो रसूलुल्लाह कैसे होंगे? तो देख रहे तो होंगे ना, तो यकीन तो है ना। तो जब यकीन है तो फिर ऐसे काम क्यों? खुदा की कसम अगर मुसलमान का यकीन हो जाएगा मुझको मेरा रब देख रहा है, मेरे हुजूर देख रहे हैं, तो दुनिया से जितने मुसलमान हैं सब मुत्तकी परहेजगार अल्लाह वाले बनकर निकले। हाँ, किसी से कोई गलती ना हो। और लोग देख देख कर गए, यार मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान ऐसे होते हैं। अभी तो मैं कहता हूँ लोग देख कर कहते होंगे मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान ऐसे होते हैं, इस तरह करते होंगे। हाँ, हमारे हाल इतने खराब है, वरना तो फिर मुसलमानों को देख करके लोग इस्लाम का करना पड़ेगा। बहरहाल बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं कर नहीं रहा, वरना मेरे पास पिटारा बहुत सारा है, मैं निकालता चला जाऊंगा। मैंने पहले ही कहा मुझे तकलीफ नहीं आती, बातें कर रहा हूं तो निकलती चली जाएगी। जब आदमी बात करता तो बात करता चला जाता, तो बात कर रहा हूं। तो बहरहाल मैं अपनी बात को समेट करके अर्ज करूं कि सरकार को तो सब मालूम, सरकार ने मौला जी की दावत को कबूल कर लिया। अब मौला जी घर जाने लगे। जब सरकार चलते हैं तो मौला जी कदम गिन रहे, 1 2 3 4 5 6। सरकार मुस्कुरा रहे। उस्मान से तो पूछा था कि उस्मान क्या मसला है, अली से नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि मालूम है क्या मसला है। तो मौला अली घर चले गए, खाना खाए, दावत हो गई। दावत होने के बाद मेरे सरकार बैठे हुए हैं, जिब्रील अमीन नीचे आए, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह फातिमा से कहो अपना सर उठाए सिजदे से। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके हर कदम के बदले में आपकी उम्मत के 1000 लोगों को जहन्नम से आजादी अता फरमा दी है। कैसी शानदार दावत की है फातिमा ज़हरा ने। जब माँ ऐसी होती ना तो फिर बेटे हुसैन आजम जैसे हुआ। अब माए दूध पिलाते पिलाते कभी नाचने वाली को देखे तो कभी गाने वाली को देखे तो बेटा क्या करेगा बेचारा। हाँ, वो माँ थी जो दूध पिलाते हुए भी
टीपू सुल्तान की मां ने कहा था कि मैंने अपने बेटे को कभी भी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया, बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया। ऐसी माएँ भी, खैर माएँ अच्छी हो, बाप अच्छे हो जाए, सिर्फ माएँ नहीं बाप भी, वरना लोग सोचेंगे माँ का तो हो गया, आपका तो टेंशन नहीं, जैसे जिंदगी गुजारो। बाप भी अच्छे हो जाएंगे। जब बाप अली होता है, माँ फातिमा होगी तो बेटे हुसैन हुआ करते हैं। मिल्लत इस्लामिया अपने बच्चों को संभालने के लिए जरूरत इस बात की है कि हम खुद समझ जाएं। अल्लाह पाक हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बयान के दौरान अगर कोई गलती, कोई कोताही, कोई लफ्ज़, कोई खता मुझसे हो गई हो, मौला तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में माफ फरमाए। आमीन।